हाँ जी स्टूडेंट्स, अज आप मैनेजमेंट ਦੀਆਂ फीचर्स ने उन्होंने डिस्कस करते हैं। फस्ट है मैनेजमेंट एंड ऑब्जैक्टिव ओरीएंटेड प्रोसैस। मैनेजमेंट की है एक ऑब्जैक्टिव ओरीएंटेड प्रोसैस है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सम स्पैसिफिक ऑब्जैक्टिव। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हर एक संस्था के कुछ ऑब्जैक्टिव होंगे आ, कुछ मंतव होंगे आ। मेन ऑब्जैक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू अचीव दीज ऑब्जैक्टिव्स। हर एक मैनेजमेंट का मेन ऑब्जैक्टिव या मेन मंतव ही ये होंदा कि उन्होंने ऑब्जैक्टिव्स नू अचीव करना। ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द मैनेजमेंट आर फोकस्ड अपॉन द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जैक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो जिन्नियां भी एक्टिविटीज़ किसी भी मैनेजमेंट दे विच कीतियां जांदियां ने उन्हों का मेन फोकस की होंदा कि जिन्ने भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जैक्टिव्स ने आपां उन्हां नूं अचीव करना। ठीक आ। नैक्सट देखो ये नैक्सट है अपने को मैनेजमेंट इज़ यूनीवर्सल। हाँ जी सैकेंड पॉइंट है मैनेजमेंट इज़ यूनीवर्सल। मैनेजमेंट इज़ अ यूनीवर्सल बाय नेचर। मैनेजमेंट नेचर दे विच की है यूनीवर्सल है किमें। इट इज़ प्रेजेंट इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन दे विच हर एक जगह के उपर यह एप्लीकेबल आ, लागू आ। बी इट आ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन सच एज स्कूल्स यूनीवर्सिटीज़ एटसैट्रा। सो जी मैनेजमेंट आ ये हर एक जगह पर लागू होंगी है, हर एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लगती आ, चाहे वो कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आ, चाहे वो कमर्शियल आ, चाहे वो नॉन कमर्शियल आ। नॉन कमर्शियल कि आ जिमें स्कूल यूनीवर्सिटीज़। ठीक है। सो दीज प्रिंसीपल्स अप्लाई इन एवरी कंट्री। ਜਿਹੜੇ मैनेजमेंट के प्रिंसीपल है या मैनेजमेंट है हर एक देश के लागू होंगी है, जिमें कि इंडिया, अमेरिका, जर्मनी, जापान। ठीक है। सो नैक्सट थर्ड पॉइंट है अपने को मैनेजमेंट आ कंटीन्यूअस प्रोसैस। मैनेजमेंट परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शनस विद कॉन्टीन्यूटी। जिन्ने भी मैनेजमेंट के काम आ सारे कॉन्टीन्यूटी नाल परफॉर्म किए जाते हैं। ये नहीं होंदा भी एक काम कर लिया उस तो बाद उन्होंने करना नहीं है। फंक्शनस ऑफ मैनेजमेंट सच एज प्लैनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरैक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोआर्डीनेटिंग एटसैट्रा कॉन्टीन्यू ऑलमोस्ट रैगूलरली। सो जिन्ने भी ये फंक्शन ने मैनेजमेंट के, चाहे वो प्लैनिंग करना हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग करना हो, या फिर वो स्टाफिंग करना हो, ये सारे कॉन्टीन्यूसली रैगूलरली करने पैंदे आ। हैंस मैनेजमेंट इज़ अ नैवर एंडिंग प्रोसैस। सो असीं कह सकते हैं कि जी मैनेजमेंट आ वो कदे ना खत्म होने वाला प्रोसैस है। फोर्थ पॉइंट देखो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। नो सिंगल इंडिविजुअल कैन अचीव हिज इंडिविजुअल और ईवन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जैक्टिव। कोई एक सिंगल परसन ना तो आपदे ऑब्जैक्टिव अचीव कर सकता, ना ही वो कला ही ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जैक्टिव अचीव कर सकता। इन ऑर्डर टू अचीव देयर ऑब्जैक्टिव ह्यूमन बींग्स हैव टू वर्क इन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। जे हुण असीं ऑब्जैक्टिव्स नूं अचीव करना चाहुंदे हां तां सारे जिन्ने भी ह्यूमन बींग किसी ऑर्गेनाइजेशन च काम करते हैं उन्होंने एक पूरे प्रॉपर ग्रुप दे विच काम करना पऊगा ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेशन एंड कोआर्डीनेशन। कोऑपरेशन हुंदा एक दूजे का सहयोग भी देना पऊगा, कोआर्डीनेशन मतलब एक दूजे नाल तालमेल बना के चलना पऊगा। हैंस मैनेजमेंट इज़ सच अ कलैक्टिव प्रोसैस विच हैल्प्स अ स्पैसीफिक ग्रुप ऑफ परसनस टू अचीव प्री डिटरमिनड ऑब्जैक्टिव। सो इस करके असीं कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की है एक कलैक्टिव प्रोसैस है जिहदी हैल्प दे नाल किसी ग्रुप दे विच जिहड़े लोग ने वो एक स्पैसीफिक ऑब्जैक्टिव नूं अचीव करते हैं या प्राप्त करते हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है मैनेजमेंट इज़ डायनामिक। अंडर द प्रोसैस ऑफ मैनेजमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू अडेप्ट इटसेल्फ इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलरली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कंटैंपरेरी इकनॉमिक कंडीशनस। हाँ जी प्रोसैस दे विच की आ, इहदे विच मैनेजमेंट की आ। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आ उहदा जिहड़ा आला दुआला दा इन्वायरनमेंट हुंदा बिजनेस इन्वायरनमेंट वो हमेशा बदलदा रहिंदा। ठीक आ। सो डायनामिक दा मीनिंग भी यही हुंदा वा कि कोई चीज़ जिहड़ी बदलदी रहिंदी है, चेंज हुंदी रहिंदी आ। सो रेगूलरली चेंजिंग बिजनेस इन्वायरनमेंट एंड कंटैंपरेरी इकनॉमिक कंडीशन। कंटैंपरेरी हुंदा उस समय दियां प्रैजेंट टाइम दियां आर्थिक कंडीशनस किदां दियां ने। ठीक आ। सो जिमें जिमें बिजनेस इन्वायरनमेंट बदल रहा ਜਾਂ इकनॉमिक कंडीशनस उस समय प्रैजेंट समय जो बिजनेस चलता वा वो कंडीशनस किदां दियां ने, जिहड़ा बिजनेस आपदे आप नूं उहदे अकॉर्डिंग ढालदा वा। ठीक आ। उही मैनेजमेंट आ। मैनेजमेंट हैल्प्स टू अडेप्ट ऑब्जैक्टिव पॉलिसीज़ बजट एटसैट्रा of the organization to the ever changing internal and external business environment। सो मैनेजमेंट काहदे च हैल्प करदी आ
ਅਡੈਪਟ ਕਰਨ, ਅਡੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜਾਂ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਆਰ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਕਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਹੈਂਸ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। 6th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਸੀਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਇਟ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਬੀ ਫੈਲਟ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਓਬਟੇਨਡ ਡਿਊ ਟੂ ਇਟ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਫ ਐਨ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਦੈਨ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਇਟਸ ਸਕਸੈਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆ ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਊਗੀ? ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ process whose objective is to help in the achievement of organizational objective। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨਕਲੂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਸਟਾਫਿੰਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ। ਆਲ ਦੀਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੀਜ਼ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸੈਪਰੇਟਡ ਫਰੋਮ ਵਨ ਅਨਦਰ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਵਿਦਾਊਟ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਲਟੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਇਟਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਪਲੇਸ ਥਰੂ ਦਾ ਬਲੈਂਡ ਆਫ ਕੰਸੈਪਟਸ। ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਸੈਪਟ, ਲੌਜ਼ ਜਾਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਲੈਂਡ ਆ। ਬਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਸਬਜੈਕਟਸ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੋਂ, ਕੁਛ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਤੋਂ, ਕੁਛ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰਦਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ।